सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर पढ़ाकू पंडित चैनल। आज हम क्लास 10th के चैप्टर हेरिडिटी के कुछ इंपॉर्टेंट 40 एमसीक्यूज करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स के फादर किसे कहते हैं? हम मेंडल भैया को कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मेंडल। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज जीन। जो हेरिडिटी की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है? जीन्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अगेन बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स पेयर इन द ह्यूमन सेल। तो क्रोमोसोम्स के नंबर कितने होते हैं? तो 23 होते हैं। जो 22 होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, और जो एक होता है वो क्या होता है बच्चा? सेक्स हार्मोन होता है। तो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे हमारे? 23। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन सेक्स इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर जो सेक्स है कि वो लड़का होगा या लड़की होगा, वो कौन बताता है? तो एक्स वाई जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बताते हैं। एक्स एक्स अगर एक्स एक्स हुए तो वो क्या बताएगा कि बच्चा क्या है? फीमेल है। और अगर एक्स वाई हुआ तो वो क्या है? मेल है। तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हमें बताते हैं कि बंदे का जेंडर क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? विच कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस अ फीमेल चाइल्ड। फीमेल चाइल्ड कौन से केस में होगा? तो जब एक्स एक्स मिलेंगे तो क्या होगा? फीमेल चाइल्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, इन ह्यूमन सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय। जो ह्यूमन है उसके अंदर जो सेक्स है वो डिटरमाइन कौन करता है? तो मैंने बताया मदर के अंदर कौन से क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? एक्स एक्स। जो फादर होता है, फादर में कौन से क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? एक्स वाई। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि कौन सेक्स को डिटरमाइन करेगा, तो वो कौन करेगा? हमारे फादर भैया जो होंगे वो क्या करेंगे? सेक्स को डिटरमाइन करने का काम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? फादर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इफ अ प्योर टॉल प्लांट टी इज क्रॉस्ड विद प्योर ड्राफ्ट प्लांट F1 प्लांट्स विल बी। अगर केस आ जाए कि टॉल जो प्लांट है वो ड्राफ्ट से करे, तो यहाँ पे डोमिनेंस कौन दिखाएगा? टॉल वाला दिखाएगा। तो जो प्लांट होगा कैसा होगा? टॉल होगा। अगर आप टीटी आपने देखा होगा, टीटी को हम टीटी से करेंगे तो क्या होगा? टी और टी। तो इस केस में क्या हुआ? दोनों में टॉल वाला आ रहा है, तो यहाँ पे जो प्लांट होगा वो क्या होगा? टॉल ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन इज कॉल्ड। जो हमारे जीन होते हैं उनका एक्सप्रेशन क्या होता है? जो बाहर की ओर दिखता है तो वो क्या होता है? फिनोटाइप। जो चेंजेस हमें बाहर से दिख रहे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फिनोटाइप बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? फिनोटाइप। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? कैपिटल टी एंड द कैपिटल टी प्लस में स्मॉल टी हैव द सेम फिनोटाइप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिनोटाइप। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेट। इनमें से कौन सा ऐसा है जो ट्रेट नहीं है? तो क्रोमोसोम्स के जो नंबर होते हैं वो ट्रेट नहीं है। बाकी सब तो ट्रेट है, पर जो क्रोमोसोम्स के नंबर है वो ट्रेट्स के अंदर नहीं आते। हाइट, आई कलर, ब्लड प्रेशर, ये सारा अगर आपको पेरेंट्स के अंदर है तो ये आपके अंदर भी आ सकता है, पर क्रोमोसोम्स के नंबर जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा आया, द सेक्शन ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर द प्रोटीन इज कॉल्ड जीन्स। आपको पता भी होगा जो हमारा डीएनए होता है उसका जो एक सेगमेंट होता है, जो उसका एक सेगमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? जीन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीन्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, एलील्स आर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स। जो जीन्स के अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एलील्स बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। द फिनोटाइप रेशियो ऑफ द मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इसमें जो रेशियो है वो क्या रहेगा? देखो, फिनोटाइप का मतलब होता है जो ऐसे चेंजेस जो हमें दिख रहे हैं। तो आपने देखा होगा मोनोहाइब्रिड में क्या बन रहा था? टी बन रहा था, टी और स्मॉल टी बन रहा था, और साथ में एक स्मॉल टी दोनों बन रहे थे। तो यहाँ पे जो रेशियो होगा वो क्या है? तीनों में टॉल होगा तो यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे एक में छोटा था तो इसलिए क्या होगा? यहाँ पे 3:1 का रेशियो बनेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो वो क्या पे रेशियो क्या था? 1:2:1। यहाँ पे ध्यान दो, ये जो है और ये जो है इनको 1:1 लिखा और बाकी दोनों सेम थे तो 2 आ गया। तो यहाँ पे रेशियो क्या बन गया? 1:2:1। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है? सी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? अ चाइल्ड इनहेरिट्स एक्स क्रोमोसोम्स फ्रॉम। जो एक्स क्रोमोसोम्स होंगे वो कहां से मिलेंगे? उसे मदर से मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली मदर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? आई कलर, हाइट, स्किन कलर आर द एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट्स। क्योंकि ये क्या है? बचपन से हमें मिलते हैं तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? इनहेरिटेड ट्रेट्स बोलेंगे। दो तरह के ट्रेट्स होते हैं, एक तो इनहेरिटेड होते हैं और एक होता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब जो हमने एटमॉस्फेयर से, एनवायरमेंट से प्राप्त किए हैं। जैसे मान लो पियर्सिंग इन ईयर्स हो गया, तो यहाँ पे हमने बहुत सारी पियर्सिंग करवा ली कानों के अंदर, तो वो हमने एनवायरमेंट से लिया है तो उसको हम एक्वायर्ड बोलेंगे। बट मान के जो हमें बचपन से मिला हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनहेरिटेड। तो यहाँ पे आई कलर हो गया हमारा, ये जो हाइट हो गई या स्किन कलर हो गया वो हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा? इनहेरिटेड ट्रेट्स हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच इज एन
एक्वायर्ड ट्रेट, इनमें से एक्वायर्ड ट्रेट कौन सा है? तो मैंने बताया ना, पियर्सिंग ऑफ ईयर, ब्लड ग्रुप आपका पेरेंट्स से ही मिला होगा, हाइट बी, और कलर जो ब्लाइंडनेस अगर है आपके अंदर। कलर ब्लाइंडनेस मतलब होता है कि जब आप कलर को पहचान नहीं पाओ तो उसे कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। अगर पेरेंट्स के अंदर है तो आपके अंदर भी आ सकती है, पर इसके चांसेस कितने होते हैं? 50%। ठीक है, तो 50% चांसेस है कि ये आपके अंदर भी आ सकता है। तो ये तीनों जो है वो क्या है? हमारे इनहेरिटेड है। बस जो पियर्सिंग ऑफ ईयर है वो क्या है? हमारा एक्वायर्ड ट्रेट है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, अ जायगोट विद XY क्रोमोसोम्स डेवलप्ड अ मेल। तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेल। XY क्रोमोसोम्स किसके अंदर होते हैं? मेल्स के अंदर। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, वेरिएशन ज्यादा किसमें होते हैं? बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि ए सेक्शन सेम वेरिएशन होता ही नहीं, बिल्कुल सेम होते हैं। तो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यहाँ मेल और फीमेल दोनों की ही रिक्वायरमेंट होती है, और साथ में दोनों ही डिफरेंट कॉलोनीज से बिलोंग करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हमारा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा? द क्रोमोसोम्स नंबर इज मेंटेन मियोसिस। आपने एक क्लास 9 के अंदर पढ़ा होगा मिटोसिस, मियोसिस। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? मियोसिस, जिसकी वजह से क्या है? कांस्टेंट जो हमारे क्रोमोसोम्स के नंबर है वो मेंटेन रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? सेक्स लिंक्ड डिजीज आर मोर कॉमन इन द मेल्स बिकॉज दे हैव एक्स क्रोमोसोम, ओनली एक्स क्रोमोसोम। यहाँ फीमेल के अंदर दोनों XX होते हैं, ठीक है, पर मेल के अंदर एक X और एक Y है। तो यहाँ पे जो X क्रोमोसोम्स है वो क्या होता है? मोर कॉमन इन मेल्स होता है फॉर सेक्स लिंक्ड डिजीज के लिए। तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 है कि हेमोफीलिया जो है बीमारी है वो किससे रिलेटेड है? तो ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव जो होता है उससे रिलेटेड है। ये एक बीमारी होती है जिसमें हमारी जो खून जो है वो सही से जमता नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेमोफीलिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? टॉलनेस इज डोमिनेंस ओवर डार्फनेस, अ प्लांट मस्ट बी, जो प्लांट डाफ होगा उसमें क्या होना चाहिए? स्मॉल टी होना चाहिए, वरना इस वाले केस में वो डोमिनेंस में रहेगा, कैपिटल टी होगा, मतलब टॉल होगा वो, और यहाँ पे भी टॉल होगा, यहाँ पे भी टॉल होगा, बस इस वाले केस में क्या होगा? वो डाफ होगा, मतलब छोटा रहेगा, शॉर्ट रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है कि ट्रेड्स दैट कांट बी इनहेरिटेड, जो इनहेरिट हमारा पीरियड ईयर होते हैं वो इनहेरिटेड नहीं होते, वो हमने यहाँ से एक्वायर्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, द प्रोसेस दैट लीड टू द वेरिएशन इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, तो मैंने बताया था मियोसिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? डीएनए स्टैंड्स फॉर, इसका आंसर दे ही रखा है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, विच बेस पेयर विद एडेनाइन इन डीएनए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थायमाइन। अब ये थायमाइन क्या है? विटामिन B1। ये जो होता है ये वाटर में इजीली सॉल्युबल होता है, मतलब ये पानी में मिल जाता है, हमारे जो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है थायमाइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थायमाइन। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? इफ बोथ एलील्स आर आइडेंटिकल द ऑर्गेनिज्म इज होमोजाइगोस। आपको पता होगा कि अगर दोनों आइडेंटिकल है तो उसे होमोजाइगोस बोलते हैं, और अगर आइडेंटिकल नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? हम हेट्रोजाइगोस बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? मेंडल परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट। हमने अच्छा पी प्लांट पे ही क्यों किया? क्योंकि हमने उन्हें बताया था लाइफ साइकिल इनका छोटा होता है, ठीक है, ऊपर से इजी ग्रो कर जाते हैं, तो इस वजह से उन्होंने किसको लिया था? पी प्लांट को लिया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, मेंडल्स लॉ आर बेस्ड ऑन क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि उन्होंने क्या किया? दो डिफरेंट प्लांट्स को लिया, पी के प्लांट्स को, और उनके पास क्रॉस पॉलिनेट करवाया था। तो यहाँ पे उनका जो पूरा लॉ था वो किसके बेस था? क्रॉस पॉलिनेशन के ऊपर बेस था। अब आया क्वेश्चन नंबर 31 है, डीएनए इज स्टोर्ड इन, तो भैया न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, तो यहाँ पे डीएनए इज स्टोर्ड इन न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ दीज इज एन इनहेरिटेड डिजीज, तो मैंने अभी बताया आपको हेमोफीलिया जो होती है वो क्या होती है? हमारी एक इनहेरिटेड डिजीज होती है। तो क्वेश्चन नंबर 33 आया, XY क्रोमोसोम्स रिप्रेजेंट, अगर XY क्रोमोसोम्स है तो वो किसको दिखा रहा है? वो मेल को दिखा रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो यहाँ पे जो डीएनए होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, ऑप्शन नंबर बी हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है कि जीन इज लोकेटेड ऑन, तो जीन इज लोकेट कहाँ करते हैं? क्रोमोसोम्स में लोकेट करते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? विच शोज मैक्सिमम वेरिएशन, इनमें से किसमें ज्यादा से ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल जाएगा? तो हमें पता है जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां पे वेरिएशन ज्यादा देखने को मिलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37 है, द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ स्पर्म्स, की जो एक्स आ रहा है या वाई आ रहा है तो उससे क्या डिसाइड होगा? चाइल्ड का जो भी सेक्स है वो डिटरमाइन किया जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 38 है ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस फॉलोस, किसको फॉलो करता है? ओनली डोमिनेंस वाले जीन को या को डोमिनेंस वाले को या दोनों को? तो यहाँ पे दोनों को ही फॉलो करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 है प्योर लाइन ऑर्गेनिजम्स आर, जो प्योर लाइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? होमोजाइगोस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है द कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन इज सीन इन स्किन कलर, यहाँ पे आपको वेरिएशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्किन कलर। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।